ये अगर मुद्दा उठाया है तो ये उनकी अपनी विचार है। तो आम लोग क्या सोचते हैं ये आपने सुन लिया, लेकिन उसी इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से जानना जरूरी है कि क्या जो काजल कह रही है वही सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को बदलने के लिए कोशिश कैसे शुरू की जाए। छोटू चलिया हमारे साथ जुड़े हुए भोजपुरी गायक, बहुत स्वागत आपका। सत्येंद्र संगीत भोजपुरी गायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। कल्पना पटवारी भोजपुरी गायिका हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या गायकी के क्षेत्र में भी इसी तरह की अनुभव को उन्होंने भी देखा है, क्या उन्हें भी लगता है कि यही सच्चाई है। डॉक्टर सुनील कुमार पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोजपुरी समालोचक हैं। भोजपुरी का इतिहास इतना स्वर्णिम रहा है, आज भोजपुरी को लेकर जो स्थिति है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों पतन की तरफ भोजपुरी चला गया और भोजपुरी को लेकर लोगों की सोच कैसे बदली जाए। अंजना सिंह भोजपुरी अभिनेत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले अंजना, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री की बात आज हम कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी को लेकर किसी के मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि कितनी मधुर ये भाषा है, इसका इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। भिखारी ठाकुर से पहचान की अगर हम बात करें तो इसे आगे बढ़ाने की जगह हमने उसका क्षय कर दिया, उसे इस सवाल के साथ खड़ा कर दिया कि भोजपुरी अश्लीलता के साथ जुड़ जाती है। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये कि काजल अगवानी जो सवाल खड़े कर रही हैं, जो सच उन्हें लगता है, क्या आपने भी वही महसूस किया है या सच कुछ और है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भोजपुरी हमेशा से मधुर भाषा रही है और हमेशा रहेगी। अभी कल ही हमने भिखारी ठाकुर जी की जयंती मनाई है और इतने अच्छे लोग कलाकार थे भिखारी ठाकुर जी, उन्होंने अपने समय में इतना अच्छा विदेशिया नाटक सबके सामने लाया, जिनसे आज की डेट में आज के सिंगर्स भी उसी धुन को लेकर और उस चीज को लेकर गाने गा रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। और रही बात आपके सवाल की जो आपने किया कि जातिवाद, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी के साथ इतना आप जुड़िए ही मत कि आपकी ऑडियंस आपको उसी की कास्ट से आपको पहचान बनाने लगे, ताकि जब आप किसी नेक्स्ट के साथ काम करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और वो आपने ही इतना आउटपुट दिया होता है ऑडियंस को, पब्लिक को, किसी एक कास्ट के साथ या किसी एक स्टार यादव हीरो, सिंह हीरो, पांडे हीरो, वॉटेवर हीरो के साथ में आपने खुद आगे बढ़कर इतना काम कर लिया होता है या उनकी वजह से आपको इतना काम मिल गया होता है कि आपकी भी ऑडियंस आपको भी किसी और के साथ में नहीं देखना चाहती। अंजना मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर पक्ष सामने आना चाहिए और हर किसी की भावना सामने होनी चाहिए। अंजना, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कभी आपने ये महसूस किया कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए जाति आधार है, जाति अगर एक किसी की है तो उस जाति के ही कलाकार के साथ आप काम कीजिएगा, अन्यथा दूसरे कलाकार आपको, दूसरी जाति के कलाकार आपको काम का मौका नहीं देंगे, आपकी पहचान नहीं बन पाएगी? पहचान आप खुद से बनाइए, मेरा ये कहना है। और अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा दिखते हैं तो आपका लोग पेयर उसको बना देते हैं, आपको जोड़ी बना देते हैं, ये सब चीजें इंडिविजुअली हो जाती है। फिर हम पब्लिकली इसको जातिवाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वो किसी कास्ट के थ्रू काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने सबके लिए, हम सबको एंटरटेन करते हैं। हम ऐसा एंटरटेन नहीं करते भाई मैं अंजना सिंह हूँ तो मेरी फिल्म में सिर्फ ठाकुर ही देखे, ऐसा करके मैं फिल्में नहीं करती हूँ। अंजना ने कभी ये महसूस नहीं किया है, अंजना ने कभी ये महसूस नहीं किया है कि जातिवाद इस इंडस्ट्री में है? यहाँ सब है, अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे यूनिट के टेक्नीशियन हर कास्ट के होते हैं, तो हमारे इंडस्ट्री में अगर ये कास्ट की बात उठाई गई है तो बिल्कुल गलत है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है और हमेशा एक परिवार के जैसा ही काम किया है। हाँ, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को आप अगर भोजपुरी से थोपेंगे तो वो गलत है। छोटू चलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटू चलिया जी, मैं आपसे भी इस बात को बड़ी साफगोई से भी जानना चाहती हूँ, क्या सचमुच इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री को आपको सबको मिलकर
एक शीर्ष स्थान तक ले जाना चाहिए था। वो इंडस्ट्री आज अपने वजूद के लिए भी लड़ रही है, अपनी पहचान के लिए भी लड़ रही है। जो इतिहास उसका रहा है वो इतिहास बरकरार रह जाए इसलिए भी लड़ रही है। अब एक जातिवाद भी एक अलग समस्या, आपको भी ऐसा दिखा या महसूस हुआ कभी? देखिए विभा जी, चाहे लोग कितना भी कोशिश कर ले, हमारी भोजपुरी का गरिमा कभी गिरेगा नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाषा से भी ऊपर हम हो गए हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे पहले ना भोजपुरी थी या ना मेरे बाद भोजपुरी रहेगी। तो ये उन लोग की भूल है।